तो क्या यहाँ पाकिस्तानी फौज इमरान खान के साथ जा सकती है, यानी कि आपस में कोई सुलह हो सकती है क्या? साथ ही बुशरा बीबी का बाहर आना भी इस प्रदर्शन को और ज्यादा ताकत दे रहा है क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में अगर इजाजत दे तो जानना चाहूंगा कि इमरान खान की जब सरकार चल रही थी और उस टाइम पे इमरान खान का जो रुझान रूस की तरफ था, वो अमेरिका और सीआईए को पसंद नहीं आ रहा था। और अमेरिका का खरे सरेआम इमरान खान ने विरोध किया था, ये कह के कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात के अंदर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे जाकर के मेन स्टोरी शुरू हुआ था। आसिफ मुनीर उसके बाद में, जैसा कि हमें बताया गया, कि उनके साथ पहले से ही खिलाफत में थे, क्योंकि अपने तो टेनर के दौरान इमरान खान चाह रहे थे कि जो फैज हमीद है, जिसको अभी पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किया हुआ है, जो पहले आईएसआई के चीफ भी रहे थे उस टाइम पे, वो उनको चीफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आसिफ मुनीर को चीफ बना दिया गया बाद में, और इसमें पुराने चीफ का भी काफी बड़ा हाथ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन बन सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बताई गई वो ये कि इमरान खान पॉपुलर बहुत हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। और इनकी पार्टी को लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन के अंदर। उस टाइम पे इनके लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए, 100 के करीब इनके पास सीटें आई। मेजोरिटी में होते हुए भी इनको सरकार नहीं बनाने दी गई, और एक कठपुतली सरकार आसिफ मुनीर यानी सेना ने खड़ी कर दी, जिसके कारण पहला पहला स्टेप आज तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में यह हुआ कि पहली बार जनता के मन में अपनी सेना के खिलाफ बात आई, सेना की खिलाफत शुरू हुई। ये जो ये जो क्या दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये ना सिर्फ पीओके में या बाकी जगहों पे स्टार्ट हुआ, खैबर पख्तूनवा में, पर अंदरूनी तौर पे भी होना शुरू हो गया। अब तो सिचुएशन बनी कि इमरान खान को उठा के जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर अनेक प्रकार के हाँ, केस लगा दिए गए। लेकिन गनीमत ये रही कुछ दिनों पहले तक कि जो जो जुडिशरी थी वो अपना काम ठीक से कर रही थी, और इमरान खान को बार बार हर एक केस के अंदर जमानत बिल्कुल। या फिर छूट मिल रही थी। हाँ, हाँ। लेकिन जिस प्रकार से भी जुडिशरी लेकिन को ये भी बदल। जानबूझकर हुक्मरानों की तरफ से किया गया, और जैसे अभी जेकेएस परियार सर ने भी कहा कि सबसे पॉपुलर पार्टी इमरान खान की पीटीआई, और इसीलिए इमरान खान लंबे वक्त से जेल में है और उनके बाहर आने के आसार कम नजर आते हैं। अगर हाँ फौज का दिल पिघलता है या फिर इमरान खान के साथ कोई बात होती है तो सिनेरियो अलग होगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी, जो समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, वहां टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, भारी संख्या में लोग आ गए हैं। दिन हो या रात हो, लोग सड़कों पर आकर इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, इस्लामाबाद कूच कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर है इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प की है, इस्लामाबाद कूच के दौरान नोकझोंक की तस्वीरें हैं। कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। पाकिस्तान में पीटीआई समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है, और ये कह रहे हैं बवाल बढ़ेगा। ये कह रहे हैं प्रदर्शन तब तक रुकेगा नहीं जब तक इमरान खान जेल से बाहर आ नहीं जाते। ऐसे में ये जो नोकझोंक है, इसमें टकराव की स्थिति बढ़ी है, और इस नोकझोंक में कई लोगों के चोटिल होने की खबर भी है। परिहार सर, हालात अगर इसी तरीके से रहे तो दंगे भी होंगे, बड़ी संख्या में नुकसान भी होगा लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई है, इमरान के बाहर आने की संभावना बहुत कम है। और अगर वो बाहर, ये एक टेक्टिकल मूव में अगर आर्मी उनको बाहर कर दे कि ये किस तरह के जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उसको ये कंट्रोल कर लेंगे, मगर सत्ता में तो इमरान को किसी भी हालत में जनरल मुनीर आने नहीं देंगे, अनलेस अनटिल अमेरिका की नई सरकार उसमें जाएगी। तो एक ये, और रहा सवाल इसका कि भाई शहबाज शरीफ की सरकार, ये सरकार जो है जनरल मुनीर को बिल्कुल उनको मुफीद चल रही है, उनके हिसाब से ही चल रही है। क्योंकि पिछले 10 साल से पाकिस्तान में आर्मी जो है वो सीधे संरक्षण ना चलाते हुए बैकडोर से पूरा कंट्रोल करके चल रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की आज की फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, और जिस तरह से खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान में और पीओके में अनरेस्ट हो रहे हैं, हाँ। और बलूच आर्मी आगे बढ़ रही है, उसमें जो है आसिफ मुनीर जो है मार्शल लॉ लगा के खुद राष्ट्रपति बनने की गलती नहीं करेंगे। जो इशारा ठीक रहा, जितना भी होगा वो जाता है शहबाज शरीफ के ऊपर गिरेगा, और कुछ अच्छा होता है तो आर्मी अपने ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि ये जो टकराव की स्थिति है ये कैसे फिर सुधरेगी कर्नल नैन? अगर इमरान खान जेल से बाहर नहीं छूट रहे हैं या ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो टकराव की स्थिति है ये तो और ज्यादा बढ़ेगी। अब इसमें बीच का रास्ता निकाला क्या जाएगा? क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि बड़ी शाबाशी पाकिस्तान की आवाम की पा रही है। पाकिस्तान सरकार बदनाम भी है, सवालों से घिरी भी है। उधर पाकिस्तानी फौज भी अलग अलग सवालों के घेरे में है, और वहां भी टकराव प्रदर्शनकारियों से हो रहा है, नुकसान भी पाकिस्तानी फौज को हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहां तक पीटीआई का सवाल है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी नाक में दम करने के लिए शहबाज शरीफ के या आसिफ मुनीर के। पिछले एक साल में, पिछले साल 9 मई से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो। इवन पहली बार पाकिस्तान के अंदर आर्मी स्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक हुए थे। और अब जो सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी को अब वो वाला दर्जा
लोगों की नजरों में कम हो चुका, तो आर्मी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो तख्ता पलट करके खुद सामने आने की कोशिश करके, क्योंकि उसमें अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, अब बुशरा बीबी सामने आ गई, इमरान खान की वाइफ, और उन्होंने उनका कुछ संदेश जो है इमरान खान के देश को परसों दिए थे 23 तारीख से पहले, कि सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए। इमरान खान ने ये आह्वान किया है। साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए इमरान खान के कई जो लेक्चर्स हैं, जो कई कई वक्तव्य है, वो भी जनता को सुनाए गए। बड़ी भारी संख्या में लोग निकलने की कोशिश की गई, लेकिन उसको उसी में बेरहमी से दबाया भी गया। खासकर इस्लामाबाद के अंदर मान लीजिए 50 से 60 हजार रेंजर से लेकर के पुलिस वाले लोग खड़े हुए थे, और इसको फिर भी काफी संख्या में लोग बाहर आए। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से बुशरा बीबी सामने आ गई है, जिस प्रकार से खासकर खैबर पख्तूनवा के जो सदर हैं, यानी जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पीटीआई की पार्टी के, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। ये मामला बढ़ते जो जरूर जाएंगे, और इसका एक रिजल्ट मेन ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट बढ़ेगा, और अनरेस्ट यानी बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा, ये टकराव बढ़ेगा और ये घटनाएं बढ़ेंगी जैसी अभी हम सड़कों पर देख रहे हैं। लेकिन हाँ, तख्ता पलट के आसार नहीं। बुशरा बीबी ने इस प्रदर्शन को और ज्यादा हवा दे दी है, या ये कहिए बल दे दिया है।